दिल्ली में चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट का संसद मार्च 20 जुलाई 2026 को हुआ और ऐसे में जब संसद की तरफ बढ़ रहे थे कॉकरोच तो फिर पूरी प्लानिंग थी कि संसद भवन के अंदर घुस जाना, क्योंकि संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सदन के अंदर थे और इस बीच बवाल हो गया। बवाल ऐसा हुआ कि तुरंत आनन फानन में मीटिंग बुलाई गई जिसमें आईबी के चीफ और तमाम बड़े पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। रिपोर्ट गृह मंत्रालय और फिर प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाई गई और अब खबर यह है कि इस पूरे बवाल में विदेशी ताकतों के हाथ होने की भी जांच की जा रही है कि क्या इसमें विदेशी ताकतें भी इन्वॉल्व थी या फिर नहीं, और इसके अलावा साजिश के हर एंगल से जांच की जा रही है। और जिस तरीके से इस जांच को आगे बढ़ाया गया है ये पता लगाने की कोशिश है कि क्या इसमें आसपास के पड़ोसी देशों का हाथ तो नहीं है, पाकिस्तान का हाथ तो नहीं है, क्योंकि जो पैटर्न आज दिखा वो ठीक पैटर्न बांग्लादेश में यूज हो चुका है, श्रीलंका में वही पैटर्न यूज हुआ था और नेपाल में भी उसी तरीके का पैटर्न था। आज दिल्ली के सड़कों पर कुछ इसी तरीके से करने का प्रयास किया गया, लेकिन दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की, लाठीचार्ज की, आंसू गैस के गोले दागे और सब कुछ कंट्रोल किया। ये दिल्ली पुलिस की काबिलियत ही थी कि ये बवाल ज्यादा बढ़ा नहीं, वरना जिस तरीके की तस्वीरें हम अपने आसपास के 3 देशों में देख चुके हैं उस तरीके की तस्वीरें आज भारत से भी हो सकती थी और ये भारत के लिए एक शर्मनाक क्षण होता, क्योंकि संसद के मानसून सत्र में मौजूद वहां पर तमाम सांसद न सिर्फ बीजेपी के, विपक्ष के और देश की तमाम पार्टियों के मौजूद थे और अगर कुछ भी हो जाता तो फिर भारत पर सवाल उठने लगते, क्योंकि भारत को अस्थिर करने के लिए लगातार प्रयास तो चल ही रहा है और जब लगातार प्रयास चल रहा है तो ऐसे में कई बार इस तरीके के पैटर्न को भारत में लागू करने की कोशिश की गई। किसान आंदोलन, मैं किसानों को सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन उसकी आड़ में किस तरीके से भारत को अस्थिर करने का प्रयास किया गया। 26 जनवरी को और वहां पर झंडा फहरा दिया गया खालिस्तान का, वो आपने देखा। इसी तरीके से CNRC के टाइम पर भारत को अस्थिर करने का प्लान किया गया और दुनिया में यह संदेश पहुंचाने की कोशिश की गई कि भारत मुसलमानों का दुश्मन है। दिल्ली हिंसा हुई जब ट्रंप भारत में थे, तब ये दुनिया में ट्रंप को संदेश देने की कोशिश की गई कि भारत में चीजें ठीक नहीं है, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। तो कुल मिलाकर कई ऐसे मौके आए मोदी सरकार में जब देश को अस्थिर करने की प्लानिंग की गई और CGP का भी प्रोटेस्ट तमाम राजनीतिक समीक्षक, तमाम पूर्व अधिकारी कह रहे हैं कि हाँ ये भी उसी का एक हिस्सा है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ये सिर्फ आरोप लग रहे हैं। बाकी आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद अब लगातार जांच चल रही है। कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि इन लोगों की भूमिका क्या थी और क्या ये हिंसा पहले से सुनियोजित थी कि नहीं। पुलिस सूत्रों के अनुसार जांच का एक बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया पर केंद्रित है। कई संदिग्ध सोशल मीडिया हैंडल से प्रदर्शन और हिंसा को लेकर लगातार भ्रामक जानकारियां दे रहे थे और यही वजह है कि दिल्ली में प्रोटेस्ट जब खत्म हो गया तो उसके बाद भी पूरी तरीके से चाक चौबंद कर दिया गया है। लगातार जांच की जा रही है कि फिर से कहीं यहाँ पर कॉकरोच यानी तिलचट्टे इकट्ठे ना हो सके और यहाँ पर फिर से किसी तरीके की गतिविधियां ना पनप सके, इसीलिए लगातार जांच भी की जा रही है। हर एक नुक्कड़ पर, हर एक एंट्री और एग्जिट पर पुलिस तैनात है, RAF तैनात है, ट्रैफिक पुलिस भी अपनी भूमिका निभा रही है और जिस तरीके से दिल्ली को बंधक बनाने की कोशिश की गई वो दिल्ली में दिल्ली पुलिस ने होने नहीं दिया। कुछ घंटे की बात थी, 1 से 2 घंटे में, और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने पूरी दिल्ली को फिर से सुचारू रूप से चला दिया, यानी तिलचट्टों को उनके बिल में भिजवा दिया। जंतर मंतर पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी तरीके से खाली है, हाल फिलहाल में 2 से 3 हजार लोग वहां पर और लगभग 1000 यूट्यूबर मौजूद हैं। बाकी अब जंतर मंतर पर उनकी टीम को देखने वाला कोई है नहीं, तो जिसका जो मन कर रहा है वो कर रहा है। बाकी अब इस पूरे बवाल में लगातार जांच हो रही है और पाकिस्तान कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। बने रहिए हमारे साथ, जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।